Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एनजीओ। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था। प्रकाश, जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में, अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए। और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी। मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है। मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ इरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो 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 अंकल। हाँ बेटा, बोलिए। अंकल, मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? इरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को क्या हो गया लेकर। इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन, कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन, तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज़ मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन, अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे, ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज़ सुन रहे थे, ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की ज़रा सी परेशानी सुनी तुमने घर पे बैठ के, तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूँ। लेकिन जब रोड पे इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद, वो बात उधर से तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है, तो 1 नंबर के फूफी हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज़ भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज़ ही ना आए? ये ज़रा सुनिएगा मासूम की आवाज़। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग।
नावेद ने। ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके पापा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो बेटे महिमा, जी। महिमा बेटे मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब। हाँ जी। कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फ़ोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है, जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज़ मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था, मैं इसको बोल के गया था। मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी, काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार, आपको देखना चाहिए। सब क्या बताएं लोगों को? नहीं ये तो देखिए आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने। मैं इसको लेके गया हूँ नंद लाल लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुभा है। मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को। आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला है इसको। ये मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया है तो, कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक बुशर्ट में अगर आपने ना पसंद कर लिया
ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों मिटा कर रखा था वहाँ पर? हेलो जी बाप है यार, कैसे दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया है? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी। सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी, आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए, तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं, आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं, और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा ना ये। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो। सेव द इंटरनेट।
हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना। लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते हैं मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स। खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, Could I speak to Mr. Gurpreet? यस। गुरप्रीत जी, हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए। तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ। जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारी मोबाइल सर्विस। तुम शाम कबेला उठा के ले जाओ। वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूँ भाई। खुद सर्विस यूज करता है, बता तू, ये खुद सर्विस यूज करता है। जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कम नहीं चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ, 4 सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे। और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया उसके क्या है सर, ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो, अच्छा तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें, दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे इमीडिएटली। सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारे गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा। इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो हेलो चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपने मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। दिल्ली का डॉन नवेद। Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.